नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास हो जाती है, इसमें आपको मिल जाते हैं टॉप 110 क्वेश्चन। इस 110 क्वेश्चन में से हमने आपको करा दिए थे 55 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में, और इसी वीडियो में अब आपको मिलने वाले हैं टोटल 55 क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। और चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। कहाँ से हमने जो है कल छोड़ा था वहाँ से आगे हम शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमने आपको करा दिए हैं पहले 50 क्वेश्चन। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं 51 नंबर से। वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध हो जाता है ये आकार और भार से। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है आपका करेक्ट। वंशानुक्रम के वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग निम्न में से चूहे पर किसने किया था? तो चूहे पर किया गया था ये मेंडल के द्वारा। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत हो जाता है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये हो जाएगा विकास दर का सिद्धांत। कोलबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं? नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं शिक्षक कोलबर के अनुसार। तो ये किया जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कराकर। बालक चाहे व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति निम्न में से किस अवस्था में चाहता है? बालक अपने व्यवहार की जो सामाजिक स्वीकृति है वो निम्न में से किस अवस्था में चाहता है? तो वो चाहता है किशोरावस्था में। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है और इसका उचित रूप से अर्थ है। इसका उचित रूप से अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा उसकी जिज्ञासा। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? आकार बढ़ने से इसका अर्थ हो जाएगा, तो ये हो जाती है अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? तो ये हो जाता है वंशानुक्रम और वातावरण का। परिणाम हो जाता है आपका विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ हो जाएगा? तो विकास का अर्थ हो जाता है आपका अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। लॉरेंस कोलबर के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे निम्न में से किन चरणों का अनुसरण करते हैं? किन चरणों का अनुसरण करेंगे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे? तो ये करेंगे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और एक हो जाता है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। दोनों आपके हो जाते हैं ये करेक्ट, एक और दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, वो हो जाता है आसानी से चिढ़ने वाला। ठीक है, खुश मिजाज होता है, सामाजिक होता है और उच्च स्तर भी होता है। खेल के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? तो ये हो जाएगा शारीरिक विकास भी हो जाएगा, मानसिक भी हो जाएगा और सामाजिक भी हो जाएगा। उपरोक्त डी जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट। किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? जो किशोरावस्था है वो कब से प्रारंभ होती है? तो ये हो जाती है 12 वर्ष की आयु से। निम्नलिखित में कौन सा गर्भाधान काल की अवधि नहीं है? गर्भाधान काल की अवधि नहीं है, तो ये हो जाती है शैशव अवस्था। ठीक है, शैशव अवस्था तो एक जन्म के बाद का काल है शैशव अवस्था। उससे पहले डिम्ब होता है बीजकरण और भ्रूणावस्था। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का सम्मान संप्रत्यय किसने दिया था? संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था कार्ल रोजर्स के द्वारा।
वर्णमाला की पहचान निम्न में से किस वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? वर्णमाला की बात की जा रही है। वर्णमाला की पहचान की बात की जा रही है। ये शुरू होती है आपकी 3 वर्ष की आयु से। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक कहा जाएगा। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर ये आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पियाजे के अनुसार पूछा गया है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो ये हो जाता है सामाजिक संचरण। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आपकी डार्विन के द्वारा। डार्विन के द्वारा जो है ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। निम्न में से किसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है? 2009 लागू नहीं होता है, तो ये लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? जो मानकीकृत परीक्षण हो जाता है उसका अर्थ आपको बताना है। तो मानकीकृत का हो जाता है विश्वसनीयता हो जाएगी, वैधता हो जाएगी और मानकता भी हो जाएगी, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाते हैं इसका करेक्ट आंसर। इनमें से स्मरण करने की विद्या इनमें से स्मरण करने की विधि कौन सी है? स्मरण करने की विधि इनमें से स्मरण करने की विधि कौन सी है? स्मरण करने की जो विधि है वो हो जाती है एक तो मिश्रित विधि, एक हो जाती है विचार सहचार विधि। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किसके द्वारा विकास एक सतत जो है धीमी प्रक्रिया है? तो ये हो जाते हैं स्किनर। ठीक है, इनके अनुसार कहा गया है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संज्ञानात्मक विधि। व्यक्तिगत विकास की कैसी अवस्था है? जो व्यक्तित्व है विकास की कैसी अवस्था है? व्यक्तित्व विकास की कैसी अवस्था है? तो ये हो जाती है अधिगम एवं अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। निम्न में से कौन से बच्चे संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? सर्वाधिक उपयुक्त है ये हो जाता है आपका कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य हो जाएगा आकार, सोच, समझ कौशलों का। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसमें हो जाएगी महत्वपूर्ण भूमिका? तो ये हो जाएगी भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तनाव और क्रोध निम्न में से कौन सी अवस्था है? जो तनाव है और क्रोध है कौन सी अवस्था है? तो ये अवस्था हो जाती है किशोर अवस्था। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी के किस रूप में अभिप्रेरित है? अभिप्रेत हो जाएगा ये आपका आंतरिक में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो सत्य हो जाता है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। ठीक है, बुद्धि जो है बढ़ती रहती है लेकिन लिंग का जो है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कथन जो है हो जाता है आपका सत्य।
सभी क्वेश्चनों के नीचे हमने आंसर भी दिखा रखे हैं। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण निम्न में से क्या है? अस्वस्थ होने का जो कारण है वो हो जाता है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और आस पड़ोस का भी वातावरण। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट। परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श का उद्देश्य ये हो जाता है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता देना। इस तरह से उपयुक्त डी जो है यहाँ पर भी आपका हो जाता है करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था परामर्श के उद्देश्य से। किशोरों को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? तो किशोरों को जो है लालच नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। अभी प्रेरणा देनी चाहिए, अनुभूति भी और जिम्मेदारियों का उठाने का अवसर भी मिलना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग हो जाता है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को खा चखता है तो वह किसके समान है? तो वो हो जाता है सीखने के आकलन के लिए, यानी उसने जो सीखा है वो बनाया है, अब उसका वो आकलन कर रहा है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान तो ये हो जाता है किंगर्स गार्डन का विकास। ये हो जाता है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान। व्यक्तिगत शिक्ष व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, एक दूसरे में भिन्न होते हैं और ये होते हैं विकास की दर में, ठीक है। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य कैसी भावनाओं को बढ़ाता है? कैसी भावनाओं को बढ़ाएगा एक अच्छा अध्यापक? तो वो बढ़ाएगा स्टूडेंट में सहयोग की भावना को। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? शारीरिक क्षेत्र का शारीरिक विकास का क्षेत्र तो ये हो जाता है स्नायु मंडल। ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य तो ये माना जाएगा बच्चों का सर्वांग विकास, यही होता है इनके यहाँ पर। बच्चे का पहला शिक्षक निम्न में से कौन होता है? पहला शिक्षक निम्न में से होता है आपका माता पिता, ठीक है। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करती है? सबसे ज़्यादा जो अभिप्रेरित करेगी वो करेगी आपकी जिज्ञासा। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का मुख्य कारण क्या है? निस्सहायता का मुख्य कारण तो ये हो जाता है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ठीक है। ये हो जाता है इसका मुख्य कारण निस्सहायता का। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये किया जाता है आपका 2004 में। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। मानव विकास निम्न में से किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास निम्न में से किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये हो जाता है वंशक्रम और वातावरण का। शारीरिक विकास का जो मॉडल है वो क्या है? तो वो हो जाता है आपका स्नायु मंडल। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषी कमियों एवं रिश्तेदारों के प्रति सजगता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ये हो जाती है सृजनशील बालकों की।
शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के जरिए। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से दर्शाता है? तो ये दर्शाया जाएगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण की और निर्देशन। तो ये जो है अपनाया जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है यहाँ पर ए। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कहाँ करता है? तो उनका जो भंडार गृह हो जाएगा वो हो जाता है आपका इदम। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? गर्भ में विकसित होने में लगता है बालक को 280 दिन का समय। बालक प्रसव बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है, जिसे परीक्षण कार्ड में किसको प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये प्रतिस्थापित किया गया है लोगों के स्थान पर जानवरों को। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाता है आपका लिखना। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक निम्न में से कैसे सहायता कर सकता है? तो शिक्षक सहायता करेगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करके। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाएगा विद्यालय एवं कक्षा दोनों में। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो ये हो जाता है शिक्षक को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ये हो जाती है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है? कौन सा उपकरण नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए? तो ये हो जाता है सत्र परीक्षा। और ये हो जाती है आज की हमारी वीडियो। इसमें आपको टोटल मिल गए हैं 55%। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।